जब समय खत्म हो रहा था। हर इंसान के पास दो जिंदगियां होती हैं, पहली जो वो अभी जी रहा होता है और दूसरी जो वो जी सकता था। और सबसे दर्दनाक बात, इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, डर। रात के 3 बजे थे, पूरा शहर शांत था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा धीरे धीरे छत पर रखी पुरानी कुर्सी को हिला रही थी और उसी छत पर कबीर अकेला बैठा था, हाथ में फोन, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और दिमाग में हजारों अधूरे सवाल। वो लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। लोग सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई नई कार खरीद रहा था, कोई दुनिया घूम रहा था, कोई अपना ड्रीम लिव कर रहा था। और कबीर वो सिर्फ देख रहा था, जैसे उसकी अपनी जिंदगी कहीं पीछे छूट गई हो। कबीर बाहर से नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहा था। सुबह उठो, काम पर जाओ, फेक स्माइल दो, घर वापस आओ और फिर रात भर खुद से लड़ो। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, फोन, इंटरनेट, लोग, कंफर्ट, लेकिन फिर भी एक अजीब खालीपन था। क्योंकि इंसान काम से नहीं थकता है जब उसकी जिंदगी का कोई मतलब न बचे। छत के कोने में एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था। कबीर ने उसे खोला। अंदर उसकी स्कूल डायरी थी, कुछ मेडल्स, पुरानी फोटोज और एक फोल्डेड पेपर। उसने पेपर खोला। उसमें लिखा था फ्यूचर गोल्स, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, दुनिया घूमना, अपना ड्रीम बिजनेस बनाना, कभी हार न मानना। नीचे 16 साल के कबीर का सिग्नेचर था। कबीर चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसे याद आया एक समय था जब वो खुद पर बिलीव करता था। धीरे धीरे उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से पूछा, मैं बदल कब गया? कब हुआ ऐसा कि सपनों की जगह डर ने ले ली? कब मैंने कोशिश करना छोड़ दिया? शायद पहली फेलियर के बाद, या शायद जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे दूसरों की आवाज उसकी अपनी आवाज बन गई। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुम्हें अपना फ्यूचर देखना हो तो पीछे मुड़कर देखो। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और आंखों में गहरा पछतावा। कबीर डर गया। आप कौन है? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, मैं तुम हूं। कबीर की सांसें रुक गईं। फ्यूचर कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। मैं वो इंसान हूं जो तुम बनोगे अगर तुमने आज भी खुद को नहीं बदला। उसकी आवाज भारी थी, जैसे वो सालों से दर्द लेकर जी रहा हो। तुम जानते हो सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? गरीब होना नहीं, फेल होना नहीं, बल्कि अपने सपनों को धीरे धीरे मरते हुए देखना। फ्यूचर कबीर आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया, परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट मौके का, लेकिन सच ये है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो तुम्हें एक छोटा सा दिन लग रहा है, कल वही तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगा। मैंने भी यही सोचा था कि अभी बहुत टाइम है, और देखते देखते मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन मेरे सपने वो वहीं के वहीं रह गए। कबीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? फ्यूचर कबीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। नहीं, जब तक इंसान सांस ले रहा है तब तक उसके पास एक मौका हमेशा होता है। लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास एनर्जी होगी नहीं, और तब सिर्फ रिग्रेट बचेगा। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बिजली चमकी और फ्यूचर कबीर गायब हो गया। कबीर अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले वाला कबीर नहीं था। उसने फोन निकाला, सारे डिस्ट्रैक्शंस डिलीट किए। धीरे धीरे उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार सिर्फ सोचा नहीं, लिखा, डे 1। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई। बहुत दिनों बाद कबीर जल्दी उठा। उसने मिरर में खुद को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, आग थी। जिंदगी में दो दर्द होते हैं, एक डिसिप्लिन का दर्द और दूसरा रिग्रेट का। पहला दर्द कुछ दिनों का होता है, लेकिन दूसरा दर्द पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए शुरुआत करो, छोटी ही सही, लेकिन आज करो। अगर इस कहानी ने तुम्हें एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं, जिंदगी बदलने वाली बातें होती हैं।